हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी तृतीय चरण वैकेंसी। मान के चलिए कि आ चुका है, 10 तारीख से फॉर्म भराएगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा ऑफिशियल घोषणा कर दिया गया है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे संबंधित यहाँ आपको वीडियो में बताया जाएगा। और जाति आवासीय आय ईडब्ल्यूएस कौन सा अस्थायी होता है, कौन सा प्रति वर्ष बदलता है। चलिए वीडियो से होते हैं, पूरी अपडेट रहते हैं। यह ऑफिशियल। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे इसमें कि आप अगर आरक्षण बनवाना चाहते हैं तो कौन सा आरक्षण बार बार नहीं बनता है, कौन सा आरक्षण 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो यह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया लेटर है। इसमें स्पष्ट रूप से सभी आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं होता है। अगर कोई महिला अभ्यर्थी हैं तो वह अपने पति के नाम से नहीं, पिता के नाम से कोई भी आरक्षण बनवाएंगी, सिर्फ यहाँ आय छोड़कर। 2 में देखिए, यहाँ जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। एक बार आप चाहे 10 साल भी पुराना हो तो चलेगा, जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो हमेशा रहता है। उसको देख लीजिए, यहाँ 3 में कहा जा रहा है कि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। यानी कि यहाँ जो भी अभ्यर्थी का अगर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बन चुका है तो वह कितना भी पुराना हो तो वह चल जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 में देख लीजिए, यहाँ आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। आप अपने जो आय प्रमाण पत्र है उसको देख लीजिएगा, उसकी निर्गत तिथि अगर 10 फरवरी से तक मतलब कि एक्सपायर कर जा रहा है तो आप यहाँ मतलब चेंज कर सकते हैं, नया बनवा सकते हैं, 1-2 दिन में बन जाता है। उसके 5 में सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र लौटा दिए जाएंगे। यानी कि आप ओरिजिनल जमा किए लेकिन आपको तुरंत ही लौटा दिया जाएगा जब वहाँ के अधिकारी बोलेंगे तब। उसके बाद 6 में क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। यानी कि ओबीसी और बीसी और ईबीसी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ सहूलियत इस बात का है कि वह अगर एक बार बनवा चुके हैं और वह लगातार क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो उनका मतलब एक बार वह दिखाएंगे पुराने सर्टिफिकेट, उसी पर उनका नया बन जाएगा। तो यह सुविधा है। उसके बाद देख लीजिए 7 नंबर में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बोला भी जा रहा है राजधानी सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है, यह भी अच्छा है। और 8 में यहाँ राजधानी सेवाओं में राज्य के मूल निवासियों को ही आरक्षण दे होगा। यानी बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण दे होता है। लेकिन बिहार में एक नियम है कि अदर स्टेट के महिलाओं को भी बिहार की जनरल महिलाओं में आरक्षण दिया जाता है। 9 में दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के 4% आरक्षण दे है। और यहाँ 10 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता भाई पोती नाती नातनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% आरक्षण दे है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण दे है। अब देखिए, यहाँ WBC पिछड़े वर्ग की महिला के तात्पर्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, जो 35% क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अब जो वैकेंसी आएगा तृतीय चरण वह 75% आरक्षण के साथ आएगा। यानी कि जो भी सीट रहेगा उसका 75% बिहार के निवासियों के लिए रहेगा। बाकी यहाँ इस मतलब कि श्रेणी के 3% इसे हटा दिया गया है नए आरक्षण नियमावली के तहत। उसके बाद यहाँ अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको फॉर्म भरते समय, और अनिवार्य रूप से आपके पास रहना चाहिए एक डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ मैट्रिक का प्रमाण पत्र बाई अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए होना चाहिए। 2 में विज्ञापन की कंडिता 4 शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता बाई दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। यानी आपके पास मतलब कि BEd DLEd CTET BTET ये सब होना चाहिए। 3 में क्या कहा जा रहा है कि
विज्ञापन क्राइटेरिया 4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका अंक पत्र ही चेक किया जाता है काउंसलिंग के समय। अगर बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए, चाहे आप आरक्षित श्रेणी में आते हों या नहीं आते हों। उसके 5 नंबर पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कृमि रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से एवं पता से निर्गत कृमि रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, अगर आप महिला हैं, आरक्षण का दावा करती हैं, तो पिता के नाम से आपको बनवाना होगा आरक्षण प्रमाण पत्र क्रीमिलियर। 6 में कहा पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होने पर, मतलब कि यह आप चेंज करा सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने पर, यानी कि 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। 7 नंबर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र शुल्क में रियासत व छूट का दावा करने की स्थिति में, यानी कि आपका पिता के नाम से होना चाहिए जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके, और पुरुष का तो पिता से ही होता ही है। 8 नंबर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या इतना में विहित सक्षम प्राधिकार के वित्तीय वर्ष, यह मतलब कि यहाँ 23-24 होगा या 24-25 होगा, के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र, यानी EWS के लिए है 9 में दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में अक्षर श्रेणी मानने के समय में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मूक बधिर के लिए भी प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के PWD यानी कि अनुश्रुति लेखन की सुविधा का दावा करने की स्थिति में सूचना आपको भर कर देना होगा। 11 में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा बढ़ाने का दावा हेतु प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी को पोता पोती नातनी के लिए जो बनता है स्वतंत्रता सेनानी के, वह चाहिए। उसके बाद यहाँ केंद्र सरकार, बिहार सरकार एवं राज्य किसी अधीन से किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, यह बाद में भी बनता है लेकिन आप पहले ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अब चाहिए, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि OTP आए उस पर। हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, मतलब कि आप फाइनल के लिए बोला जा रहा है, और ये एडमिट कार्ड। प्रमाण पत्रों की जाँच भी होगा, तो स्पष्ट रूप से आप जान गए कि आपको क्या क्या, मतलब कि यहाँ देख लीजिए होना चाहिए आपके पास। तैयारी में आवेदन की सूची, आधार कार्ड सबसे पहले होना चाहिए, 10वीं के मूल प्रमाण पत्र जिस पर जन्मतिथि अंकित हो। BC EBC अभ्यर्थी के लिए नॉन क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर लागू हो तो, मतलब कि आरक्षण का दावा करते हैं तो। आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए अगर लागू हो तो, मतलब कि अगर आरक्षण का दावा करते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर और email ID चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता भाई पोती नाती नातनी के संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। उसका सभी शैक्षणिक पर शैक्षणिक अगर लागू, यह तो लागू ही होगा। डिग्री नहीं है तो मार्कशीट अपलोड करनी है, काउंसलिंग में मार्कशीट ही देखा जाता है। प्रशैक्षणिक यानी कि BEd DLEd प्रमाण पत्र, पात्रता परीक्षा, CTET STET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, नियुक्ति नियोजन पत्र। आवेदन करते समय खुद उपस्थित रहना होगा क्योंकि लाइव फ़ोटो खींचा जाता है, यानी कि लाइव फ़ोटो मतलब वहाँ लिया जाता है। फिर आप मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस समय भी लाइव फ़ोटो ही लिया जाता है। तो आशा करते हैं आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी अन डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।